आज भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। जानते तो सब हैं पर पूरी तरह उनको कोई नहीं जानता। ज्यादा से ज्यादा आप भगत सिंह के बारे में क्या जानते हो? यही कि भारत की आजादी के लिए लड़े और शहीद हो गए। भगत सिंह की जिंदगी का गहरा सत्य, पहचान और संघर्ष मानो आज पन्नों में दबकर रह गया है। इसके बारे में ज्यादा चर्चाएं होती कहाँ हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भगत सिंह को किन दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को नास्तिक क्यों कहा था। समय था जब भारत ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था। उस समय अंग्रेज जब भारत में थे तब वो भारत को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। इसके लिए सबसे जरूरी था समाज को बांटना, पाखंड को बढ़ावा देना, लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को नष्ट करना। ये मुगलों के बाद का दूसरा दौर था जब समाज में कुरीतियां और पाखंड तेजी से बढ़ा। ये वो हथियार है जो देश की एकता, लोगों की स्वतंत्रता और मूल ज्ञान को ही खत्म कर देता है, जिसे ठीक करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। आज तक हालात सुधरे नहीं हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। देश में चारों ओर रिलीजियन, प्रथाएं, परंपराएं, अंधविश्वास फैला हुआ है जो लोगों को बंधक बनाता है। इससे देश में हमेशा अशांति ही रहती है। इससे देश का विकास भी धीमा हो जाता है। मुगल का समय हो या अंग्रेजों का, उनका सहयोग करने के लिए देश के गद्दारों की कमी थोड़ी रही है। आपको पता भी नहीं होगा कि ब्रिटिश शासन के समय भगत सिंह दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तो ब्रिटिश के खिलाफ, दूसरा पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ, क्योंकि यह दोनों ही चीजें देश की प्रगति और शांति के लिए बड़ी चुनौती थी जो आज भी बनी हुई है। ब्रिटिश से ज्यादा उन्हें अपने ही देश के लोगों से लड़ना पड़ा था। भगत सिंह को बहुत बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी आखिरी गिरफ्तारी हुई। 8 अप्रैल 1929 ये वो दिन था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और वहां से कायरों की तरह भागे नहीं, खुद को गिरफ्तार होना स्वीकार किया। फिर ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह को लाहौर जेल में बंद कर दिया। भगत सिंह जेल में बंद थे पर उनके विचार तब भी आजाद थे। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने जेल में लंबी भूख हड़ताल भी की, क्योंकि जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होता था। उनको अच्छा भोजन और सुविधाएं नहीं दी जाती थी, जबकि जो अंग्रेज कैदी थे उनको बेहतर खाना और सुविधाएं दे रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने जब भगत सिंह की जांच करनी शुरू की, तब जांच के दौरान पता चला कि भगत सिंह पहले से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज और जॉन सॉन्डर्स केस से जुड़े थे। सॉन्डर्स केस क्या था? 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट के समय ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। समय बीता और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के साथ साथ कई और क्रांतिकारियों ने माना कि लाला लाजपत राय की मौत ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज की चोटों की वजह से हुई थी। इसलिए उन्होंने इसका बदला लेने का प्लान तैयार किया, जिसमें वो स्कॉट को निशाना बनाना चाहते थे, यानी एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था। लेकिन ऑपरेशन के समय गलती से जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ब्रिटिश जॉन सॉन्डर्स लाहौर में तैनात था, एएसपी पद पर। गलती से ये निशाना बन गया। फिर ब्रिटिश द्वारा भगत सिंह के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और अंत में ऐसा समय आया जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि फांसी देने वाले में भी भारतीय शामिल था, और जब फांसी हुई उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े में काटने वाला भी भारतीय था, फिर उनको जलाने वाला भी भारतीय ही था। 1930 में जब भगत सिंह लाहौर की जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक काफी लंबा लेख लिखा था जिसका नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। उन्होंने इसमें ये बताया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। धार्मिक बनने वाले लोगों ने भगत सिंह को बहुत सारे ताने मारे। एक एक आपको बताती हूँ। भगत सिंह को लोग कहते थे कि तुम फेमस हो गए हो, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, इसलिए तुम खुद को भगवान से ऊपर समझने लगे हो। भगत सिंह ने इसका उत्तर लिखा, मैं पहले आस्तिक था, लेकिन सोचने और पढ़ने के बाद नास्तिक बना। यानी जब उन्होंने मूल सत्यता को प्रामाणिक तौर पर पढ़ा, जब उनको लॉजिक के साथ मूल सत्य का ज्ञान हो गया, तो उनके लिए पौराणिक मान्यताएं, अंधविश्वास, पाखंड के बराबर लगने लगी। भगत सिंह को कुछ लोगों ने कहा कि फांसी सामने देखकर भगवान को याद करोगे। भगत सिंह ने इसका जवाब लिखा, यदि मैं डर के कारण भगवान को मान लूं तो फिर वह सच्चा विश्वास नहीं होगा। कुछ लोगों ने भगत सिंह को अधार्मिक कहा। इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि समाज मानता है। हमें हर बात को तर्क और प्रमाण से परखना चाहिए, यानी जिस चीज में लॉजिक है उसे मानो, जिसमें नहीं है उसे मत मानो, भले ही लोग उसे अपनी पुरानी परंपरा बताते हों। कुछ लोगों को लगता था कि भगवान के बिना इंसान अच्छा नहीं रह सकता। इस पर भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं न्याय और मानवता के लिए लड़ रहा हूँ।
देश के लिए आगे आया हूँ, अपनी जान तक देने के लिए। उन्होंने कहा इंसान को खुद संघर्ष करना पड़ेगा, न कि चमत्कार के भरोसे बैठे रहो। उन्होंने इंसान की शक्ति पर भरोसा किया, यानी वो बताना चाहते थे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखो, चमत्कार के भरोसे जिंदगी ना निकालो। कुछ लोगों ने भगत सिंह को कहा कि तुम पश्चिमी विचारों से भटक गए हो, उन वैज्ञानिकों दार्शनिकों के कारण अपनी संस्कृति से दूर हो गए हो। इस पर भगत सिंह ने जवाब लिखा, ज्ञान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, जहाँ से भी तुम्हें सत्य और तर्क मिले उसे पढ़ो और समझो। इस लेख में उन्होंने लिखा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो फिर दुनिया में इतना दुख और अन्याय क्यों है। यानी भगत सिंह की लड़ाई अंधविश्वास और पौराणिक मान्यताओं से थी, क्योंकि आज भी देखो तो कोई ना गीता जानता है ना वेदांत, सब पुराणों में सने हुए मिलते हैं। चारों ओर कथावाचक की बौछार है, सब यही बातें सिखाते हैं। लॉजिक इनके लिए खतरा लगता है, इसलिए तो वेदांत से दूर भागते हैं, बल्कि यही वास्तविक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भगत सिंह ने ये भी लिखा कि मैं सत्य, तर्क, लॉजिक जैसे सिद्धांतों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहूंगा। यानी वो स्वर्ग नर्क के लालच या डर से नहीं जीते थे कि अगर पौराणिक मान्यता को नहीं मानूंगा तो मुझे पाप लगेगा, नर्क जाना पड़ेगा, या फिर उसे मानूंगा तो मुझे फलाना लोक मिलेगा। उनकी बात क्लियर थी कि जो सत्य है मैं सिर्फ उसे ही मानूंगा। भगत सिंह ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता, नास्तिकता, समाजवाद, क्रांति, दर्शन शास्त्र, इन सभी किताबों को पढ़ा, जाना और समझा। भगत सिंह बंदूक से पहले इन्हीं किताबों से क्रांतिकारी बने थे। वो जेल में भी इन किताबों को पढ़ते रहते थे। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि गहरे रीडर और थिंकर भी थे। भगत सिंह ने खुद को नास्तिक कहा, क्योंकि हर चीज को तर्क और अनुभव से परखते थे। यानी जिस चीज में कोई लॉजिक ही नहीं है उसे वो मानने से साफ इनकार करते थे। ये नहीं कि कुछ भी मान्यता फैल गई है तो आंख बंद करके उसे मान लो। भगत सिंह दार्शनिक सोच वाले थे, तर्क और सत्य की खोज में विश्वास करते थे, मानवता और न्याय को महत्व देते थे। उन्होंने यह लेख इसलिए लिखा क्योंकि उस समय कुछ लोग भगत सिंह को कह रहे थे कि उन्हें अपने ज्ञान और प्रसिद्धि का घमंड हो गया है, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते। इसका जवाब देने के लिए उन्होंने यह लेख लिखा, ताकि जो लोग उनको ताने मार रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, उनको उसका उचित उत्तर दिया जा सके। और इस लेख से बाकी सबकी आंखों पर जो पौराणिक मान्यता, अंधविश्वास, पाखंड की पट्टी बंधी है वो खुल सके। लोग तर्क और सत्य की खोज पर भरोसा करें, क्योंकि भगत सिंह भारतीयों को सिर्फ ब्रिटिश से ही नहीं बल्कि इन स्वार्थी लोगों द्वारा बनाए हुए धर्म, पौराणिक मान्यता, पाखंड से लोगों को आजादी दिलवाना चाहते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि भगत सिंह का साथ इस चीज में किसी ने नहीं दिया। ब्रिटिश से तो लोग आजाद हो गए, लेकिन इन बंधनों से लोग आज तक आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि आज कोई भगत सिंह है ही नहीं जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। कोई यदि आवाज भी उठाता है तो उसको भगत सिंह की तरह सबका विरोध झेलना पड़ता है। सबको वेदांत और गीता नहीं चाहिए, सबको चाहिए पुराण और पौराणिक मान्यता, अंधविश्वास। अगर बिना लॉजिक वाली चीजों को ना मानना नास्तिक है तो हम भगत सिंह ही ठीक हैं। बाकी आप क्या हैं, आप भी कमेंट करें।